ओके गाइस, सो अभी तक हमने कवर किया पेज डॉट गेट बाय टेक्स्ट, ठीक है, और उसके बाद कवर किया पेज डॉट गेट बाय ऑल टेक्स्ट। अब हम करने वाले हैं थोड़ा सा एडवांस चीज, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट कोई बात नहीं, बहुत प्यार से समझाने वाली हूँ, ठीक है। पेज डॉट गेट बाय रोल, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा था कि जो भी टेक्स्ट वाले एलिमेंट है वेब पेज पे, ठीक है, जिसमें सिर्फ टेक्स्ट लिखा है ना, उसके लिए हमारे पास एक लोकेटर दिया गया था प्ले राइट की तरफ से, दैट इज गेट बाय टेक्स्ट, ठीक है। जो भी टेक्स्ट किसी इमेज के ऊपर मेंशन था उसके लिए एक लोकेटर दिया था गेट बाय ऑल टेक्स्ट। लेकिन जो हमारे बटन्स होते हैं, जो हमारे चेक बॉक्सेस होते हैं, जो हमारे लिंक्स होते हैं, या फिर जो हमारे ड्रॉप डाउन होते हैं, उनका क्या, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोकेटर दिया गया है पेज डॉट गेट बाय रोल, ठीक है। ये जो लोकेटर है, ठीक है, ये जो लोकेटर है वो एक ग्लोबल लोकेटर की तरह काम करता है। और ये जो लोकेटर है वो बहुत सारे एलिमेंट्स को कवर करता है, बस लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। दूसरी चीज, गेट बाय रोल के अंदर ये जो रोल टर्म दिख रहा है, ये हमारा कोई एट्रीब्यूट नहीं है। एचटीएमएल में से डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट होते थे, यहाँ पर रोल हमारा एट्रीब्यूट की तरह काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ये याद रखना। एचटीएमएल में रोल नाम का एट्रीब्यूट होता है, लेकिन यहाँ पर जो गेट बाय रोल लिखा है वो एट्रीब्यूट के लिए काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप यहाँ देखोगे, लोकेट बाय एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट इम्प्लिसिट एक्सेसिबिलिटी एट्रीब्यूट्स, ठीक है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट एट्रीब्यूट्स के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब ये इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट क्या है ये हम अभी देख लेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा गेट बाय रोल को ही समझते हैं। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट आप खुद समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमारा डोम डॉम का एक छोटा सा कोड लिखा है, ठीक है। इसके अंदर हमारे दो तीन एलिमेंट कवर हो रहे हैं, जैसे साइन अप का हेडिंग हमारा कवर हो रहा है, चेक बॉक्स कवर हो रहा है, कोई बटन एक कवर हो रहा है ना। तो अगर आप यहाँ पे फर्स्ट लाइन देखोगे ना H3 की, तो H3 क्या होता है हमारा, H3 होता है हमारा हेडिंग, ठीक है। हेडिंग 3, हेडिंग 1, H1, H2, H3, H4, H5, हेडिंग 1 से हेडिंग 5 तक होता है, ठीक है। सो इसके अंदर क्या हेडिंग का वैल्यू के लिए साइन अप, साइन अप एक हेडिंग है, ठीक है, हमारे वेब पेज पे दिया हुआ है, ठीक है। हमारा भूलना मत, हमारा वेब पेज है, ठीक है, उसके ऊपर हेडिंग दी हुई है साइन अप नाम की, ठीक है, साइन अप, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हमारे इस वेब पेज पे, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम पेज डॉट गेट बाय रोल पे आ जाए, तो इसके अंदर देख रहे हो पेज डॉट गेट बाय रोल, और यहाँ पे क्या लिखा है, हेडिंग, है ना। अब ये हेडिंग यहाँ से उठाई गई है, टैग से उसने बोला अच्छा H3 लिखा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हेडिंग, रोल है मेरी हेडिंग, ठीक है। इस टैग का साइन अप का रोल क्या है पेज पे, वो एज अ हेडिंग बात कर रहे हैं, राइट। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा रोल क्या है यहाँ पर, मेरा रोल है एज अ इंस्ट्रक्टर, राइट। बट मेरा रियल नाम क्या है, दिव्यांशा, राइट। तो मैं एक रोल के अंडर हूँ, राइट। आप एक रोल के अंडर यहाँ पे बैठे हो और आपका रोल क्या है, व्यूअर, स्टूडेंट, ये आपका रोल है, ठीक है। लेकिन आप सबके नाम अलग है, राइट, आपका जो वैल्यू है वो अलग है, बट सबका एक रोल है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हर एक एलिमेंट का एक रोल होता है। रोल समझ में आ गया। अब रोल के अंदर उसकी वैल्यू भी होती है। हेडिंग तो हमारा रोल था, लेकिन हेडिंग के अंदर उसकी वैल्यू क्या थी, साइन अप। साइन अप जो है ये उसकी वैल्यू होगी, तो हमने नेम के आगे लिखा साइन अप, ठीक है। अभी इसको भूल जाओ, इन सब चीजों को भूल जाओ, ठीक है। अभी सिर्फ इतना, इसको भी भूल जाओ बल्कि अभी, ठीक है। तो अब हम अपने नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, यहाँ पे कुछ लिखा है इनपुट टाइप चेक बॉक्स, उसके आगे कुछ अजीब सा सब्सक्राइबर लिखा है। तो अगर हम रिवाइज कर ले कि हमारे वेब पेज पे चेक बॉक्सेस कैसे होते हैं, चेक बॉक्सेस ऐसे होते हैं ना, कि ऐसे डब्बे डब्बे बने होते हैं, उसके अंदर हमें चेक करना होता है या फिर अनचेक करना होता है, राइट। और उसके डिफरेंट डिफरेंट सब्सक्राइबर हो सकता है ना, डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स हो सकते हैं, डिफरेंट एडमिन्स हो सकते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ चेक बॉक्स होते हैं। अगर हम सोचो कि क्या हो सकता है, हमारा टैग कैसे क्रिएट होगा, इनपुट लिखेंगे हम रोल, नहीं, दैट्स नॉट करेक्ट। टाइप लिखेंगे रोल, नो नो नो, दैट्स नॉट करेक्ट। हमारा जो चेक बॉक्स का रोल होगा वो चेक बॉक्स ही होगा, है ना। चेक बॉक्स का रोल क्या होगा, चेक बॉक्स, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू होगी ये सब्सक्राइबर, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है वैल्यू इसकी, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। जब भी बात आएगी चेक बॉक्स की, तो रोल होगा चेक बॉक्स, और उसकी वैल्यू तो जो भी हो सकती है, वो बहुत बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है डिफरेंट, ठीक है। डिफरेंस था ना हमारे हेडिंग के अंदर और चेक बॉक्स के अंदर, डिफरेंस था। कोई बात नहीं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, जैसे जैसे यूज करोगे समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा दिमाग लगा के सुनो, ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है हमारी क्या, बटन, राइट।
बटन हमारा बहुत सिंपल है। बटन का जो रोल होता है वो बटन ही होता है, गेट बाय रोल बाय बटन, उसकी वैल्यू उसके अंदर लिख देंगे। यहाँ पे अगर कंफ्यूजन हो रही है कि ऐसे क्यों लिखी है वैल्यू, इसलिए ऐसे लिखी है कि इस तरीके से जब भी हम लिखते हैं तो हम बताते हैं अपने कोड को कि भाई सुनो, अगर ये अपर केस में लिखा है मतलब सबमिट पूरा, या फिर एक दो अल्फाबेट अपर केस में है मतलब कैपिटल लेटर में है, तब भी उसको कंसिडर करो, और लोअर केस में है तब भी कंसिडर करो। तो सबमिट को ऐसे भी लिख सकते हैं और सबमिट को छोटे उसमें एस, छोटा एस एस यू एम बी आई टी करके भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों को पकड़ लेगा। ठीक है, तो उसको तरीका लिखने का ये होता है। तो अब ये तो हमारे हो गए सिर्फ 3 टाइप के एलिमेंट्स, लेकिन मैंने तो बोला था कि भाई ये ग्लोबल है, बहुत सारे एलिमेंट कवर करता है। अब उनको हम देख लेते हैं, उसकी पूरी एक लिस्ट है जो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो ये है दोस्तों हमारी लिस्ट। ठीक है, ये हमारा HTML एलिमेंट है इस तरफ, और उसके ये रूल्स है। बटन का जैसे मैंने बताया बटन है, हाइपरलिंक का हमारा लिंक है, H1 H2 H3 का हेडिंग 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 है ना। ऐसे पूरी की पूरी मैंने आपके लिए ये लिस्ट यहाँ पे लाके रख दी है। आपको कुछ नहीं करना, बढ़िया से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब भी यूज में आए उसको ओपन करके चेक कर लेना। एक दो बार यूज करोगे उसके बाद अपने आप याद हो जाएगा, मुझे भी अपने आप याद हो चुका है। ठीक है, 2-3 बार यूज करके, बहुत टफ कोई चीज नहीं है, अपने आप बस एक स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ पे आके वेरीफाई करना। ठीक है, अब हम वापस अपने गेट बाय रोल के ऊपर आते हैं कि भाई गेट बाय रोल की तो जो बात कर रहे थे उसके अंदर कुछ एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट भी तो बोला था तुमने। अभी ये क्या चीज है? अभी तक जितने भी हमने टैग देखे हैं गाइस, ये तीनों टैग हमारे इम्प्लिसिट टैग है। इम्प्लिसिट टैग, ठीक है। इम्प्लिसिट का मतलब ये होता है कि जो सीधे तरीके से डिफाइन हो गया। ठीक है, कोई इधर उधर घुमा फिरा के या जबरदस्ती चीज को नहीं अपनाया बनाया, जो सही तरीका था लगाया और हो गया। ठीक है, इम्प्लिसिट का मतलब ये होता है। अब एक्सप्लिसिट का मतलब ये होता है कि जब हम मैनुअली किसी चीज को जबरदस्ती बना रहे हैं। अब वो कैसे जबरदस्ती बनाने को कैसे बोल सकते हैं? यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या है, जबरदस्ती क्या बोला है भाई, सुनो एक रोल दे रहा हूँ तुमको, बटन नाम का रोल दे रहा हूँ, और वो बटन दिखता कैसे है, सबमिट, उसकी वैल्यू ऊपर से जो दिख रही है यूआई पे वो सबमिट है। तो यहाँ पे देख रहे हो जबरदस्ती रोल दे के बटन बनाया गया है ना। तो जब भी इस टाइप के टैग्स आपको दिखे, HTML कोड आपको दिखे अपने पेज पे, वो आपका होगा एक्सप्लिसिट एलिमेंट, एक्सप्लिसिट एट्रीब्यूट, कुछ भी बोल लो। ठीक है, तो इम्प्लिसिट जो होता है कि वो सही तरीके से डायरेक्टली नॉर्मल जो HTML का कोड लिखने का तरीका है वो लिखते हैं, लेकिन अगर जबरदस्ती रोल को मैनुअली बनाया गया है कि रोल इक्वल्स टू चेक बॉक्स, रोल इक्वल्स टू ये रोल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो समझ लेना कि वो एक्सप्लिसिट एट्रीब्यूट है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, हम क्या करेंगे, हम अब कोड को चला के देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। ओके, अब लोकेटर को बनाने से पहले ये तो देख ले कि बनाएंगे किसको, किसको इंस्पेक्ट करने वाले हैं, है ना, किसका लोकेटर बनाएंगे। तो हम अपनी वेबसाइट पे वापस से आ जाते हैं गाइस। ठीक है, हम अपनी वेबसाइट पे वापस से आ जाते हैं, और अगर आप इस यहाँ पे ऐड रिमूव एलिमेंट्स क्लिक करेंगे, ठीक है, ऐड रिमूव एलिमेंट क्लिक करने के बाद आपको इंस्पेक्ट करना है, ऑलरेडी बता चुके कैसे करना है, डॉटेड इसको लेंगे, और यहाँ पे दिख रहा है आपको एक बटन है ऐड एलिमेंट का, इसको करते हैं, इसके साथ प्ले करते हैं। ठीक है, अपने प्लेस गेट बाय रोल वाले लोकेटर को। ठीक है, मैंने इसको इंस्पेक्ट कर लिया, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर बटन, और यहाँ पे लिखा है बटन का हमारा टेक्स्ट एड एलिमेंट। आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ऑन क्लिक एड एलिमेंट अभी। ठीक है, हमें पता है कि लोकेटर कैसे फाइंड करते हैं, वो है बटन एज अ रोल, और यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है उस बटन की, असली जो नाम है उस बटन का, वो है एड एलिमेंट। ठीक है, तो हम सीधा जाते हैं अपने VS कोड पर। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैंने ये जो URL है वो यहाँ पे वहां से कॉपी करके ऑलरेडी यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, ऐड रिमूव एलिमेंट वाला URL डालना है, फर्स्ट होम पेज वाला URL मत डालना। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा क्या है, लोकेटर। तो मैंने ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, रोल की जगह क्या आएगा, पेज डॉट गेट बाय रोल, तो ठीक है, रोल की जगह पे क्या आएगा, बटन, है ना। ये हमारा बटन आ गया। वैल्यू में क्या आएगी, वैल्यू थी हमारी एड एलिमेंट्स, राइट, ए कैपिटल था, एड एलिमेंट, ओके, एलिमेंट, ठीक है, एस नहीं था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एड एलिमेंट। ठीक है, अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि यहाँ पे हमने इसको ढूंढ तो लिया, अब इसके ऊपर हमें कुछ करना भी तो है। ढूंढने के बाद बताओ ढूंढ के करा क्या तुमने, कुछ करोगे तो उसके ऊपर कुछ एक्सपेक्टेशन तो है। अब मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो मेरा ये एलिमेंट है ये पेज के ऊपर विजिबल होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर डॉट इज विजिबल लगा दूंगी। ठीक है, ये ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। ओके, लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि हम इज विजिबल डाल रहे हैं तो हम क्या करें, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सपेक्ट।
ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि सुनो तुम जाके कुछ चेक करो, ठीक है, एक्सपेक्ट लिखना पड़ेगा। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है गाइस कि अभी तक मैंने आपको बहुत बार समझाया कि अवेट आएगा नहीं आएगा, कब आएगा नहीं आएगा पता नहीं। यहाँ पर आप बताओ कि क्या अवेट आएगा या नहीं आएगा। आई वॉन्ट यू गाइस टू राइट डाउन इन कॉमेंट्स, ठीक है, मैं आंसर अभी रुक के बताऊंगी, लेकिन मुझे देखना है कि कितने लोगों को समझ में आया अवेट वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉमेंट में लिखो यस अवेट आएगा, नो अवेट नहीं आएगा, ठीक है। अगर गलत भी लिखते हो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी, अगली बार गलत नहीं होगा, ठीक है। मेंशन करो अभी कमेंट्स में, ठीक है, ताकि मुझे पता रहे कि कितना सीरियसली आप लोग पढ़ रहे हो, कितना सीरियसली आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। और बाय चांस आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, लिटरली मैं बता रही हूँ, आप कमेंट्स में लिखिए कि मुझे ये वाला लेसन या ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया। मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं अलग से उसकी एक वीडियो बना के डाल दूंगी, ठीक है। अगर मुझे लगे ना मोस्टली लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई नहीं, मैं एक और वीडियो बना के डाल दूंगी सिंपलर वे में समझा के, है ना। ठीक है, वापस अपने कोड के ऊपर आते हैं। तो गाइज यहाँ पर अवेट आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं अवेट, ठीक है, मैं हमने अवेट मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं इस विजिबल पे रेड टैग दे रहा है, राइट। तो ये जो ये वाला फंक्शन होता है, ये इसके साथ यूज नहीं होता, इसके साथ होगा टू बी विजिबल, ठीक है। वो फोर्सफुली बोल रहा है भाई सुनो विजिबल होना चाहिए, टू बी विजिबल, ठीक है। तो हमने ये कोड लिख लिया। सो अब हम एक बार इसको रन करके देखते हैं। अब रन करने से पहले आपको मैंने बहुत बार बताया सेव कर लेना, वरना रन नहीं होगा। हम अपने टर्मिनल पे आते हैं। सो यहाँ पर हम अपने टर्मिनल के अंदर क्या मेंशन करेंगे, npx playwright टेस्ट, और फिर आगे जो भी हमारा टेस्ट का क्लास का नाम है वो हम मेंशन कर देंगे, लोकेटर्स क्लास डॉट स्पेक डॉट टीएस, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बार बार नहीं बताऊंगी, और इसको एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हो 3 टेस्ट रन हो रहे हैं 3 वर्कर्स पे, तीनों हमारे डिफरेंट ओएस पे रन हो रहे हैं, और आप देख सकते हो 3 पास हो गए हैं, ठीक है। और अगर हम देखें तो हम एक बार रिपोर्ट भी देख लेते हैं, ठीक है, हम अपनी एक बार रिपोर्ट भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पास तो हो गया, लेकिन हमें ये भी चेक करना है कि क्या मेरा टेस्ट केस ठीक से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गलत एलिमेंट को मेंशन कर देते हैं, उसके बाद हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको रन कर रही हूँ, ठीक है। हम सेम इसको रन करते हैं, देखते हैं पास होता है या फेल होता है, ठीक है। 3 टेस्ट रन हो रहे हैं, और फॉर श्योर ये फेल होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, राइट, ऐसा कोई एलिमेंट हमारे पास है ही नहीं, लोकेटर है ही नहीं, देखो फेल हो गया, राइट। लोकेटर टू बी विजिबल फेल, राइट, लोकेटर गेट बाय रोल ये है। एक्सपेक्टेड था कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि विजिबल हो, राइट, और लेकिन एलिमेंट नॉट फाउंड आया। एरर क्या आया, एलिमेंट नॉट फाउंड, ये हमारे एरर्स होते हैं डिफरेंट, ठीक है। तो हमने अभी देखा एरर में एलिमेंट नॉट फाउंड का एरर, ठीक है। और यहाँ पे उसने ये लाइन बता दी है कि ये यहाँ पे ये फेल हो गया क्योंकि मुझे एलिमेंट मिला ही नहीं, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारा जो टेस्ट केस है बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करते हैं। अब हम अपना कोई दूसरा लोकेटर देखते हैं, ठीक है। दूसरा लोकेटर देखने के लिए हम क्या करेंगे, वापस से अपनी वेबसाइट के ऊपर आते हैं। हम होम पेज के ऊपर वेलकम टू द इंटरनेट को इंस्पेक्ट करते हैं। आप इधर देख सकते हो, तो ये हेडिंग टैग के अंदर मेंशन है, हेडिंग का जो टेक्स्ट है वेलकम टू द इंटरनेट यहाँ पे मेंशन है। तो हमारा जो रोल होगा वो है H1 हेडिंग होगा, राइट, बता चुकी हूँ, और जो टेक्स्ट होगा वेलकम टू द इंटरनेट है। इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अपने कोड के अंदर आके कोड को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेम की जगह पर मैं वेलकम टू द इंटरनेट लिखूंगी, बटन की जगह वील मेंशन हेडिंग, राइट, और अपनी यूआरएल को होम पेज का यूआरएल में क्रिएट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम सेव करने के बाद अपने न्यू टर्मिनल पे आ जाते हैं, ठीक है। न्यू टर्मिनल के बाद आने के बाद हमें कुछ नहीं करना, सेम कमांड नोट जेएस की हम रन करेंगे, एंड हमारा ये जो टेस्ट केस है वो पास हो जाएगा, राइट, 3 टेस्ट केसेस पास्ड, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे गलत कुछ मेंशन कर देते हैं तो ये फेल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको भी सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा टेस्ट केस हम रन करते हैं, इट शुड गेट फेल, राइट, क्योंकि ऐसा कोई वेलकम टू द इंटरनेट का टेक्स्ट तो है नहीं हमारे पास, तो ये फेल हो जाएगा, राइट, ये फेल हो गया, है ना, कि ऐसा एलिमेंट इसको मिला ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा टेस्ट केस फेल हो गया। तो गाइस ये था हमारा क्या, गेट बाय लोकेटर, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट लोकेटर के ऊपर मूव करते हैं। सो हमारा जो न्यू लोकेटर है वो है पेज डॉट गेट बाय लेबल, ठीक है। और अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इसका है मतलब टू लोकेट अ फॉर्म कंट्रोल बाय एसोसिएटेड लेबल्स टेक्स्ट, टू लोकेट अ फॉर्म कंट्रोल बाय एसोसिएटेड लेबल टेक्स्ट। तो बेसिकली ये जो हमारा लोकेटर है ये यूज होता है जब हम कोई फॉर्म्स वगैरह को ऑटोमेट कर रहे होते हैं। फॉर्म्स मतलब जहाँ पे हमें अपना यूजर नेम डालना है, अपना सर नेम डालना है, अपनी एज डालनी है, अपना एड्रेस डालना है, राइट, जो हमारे डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं उसको ऑटोमेट करने के लिए यूज होता है। अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, ये एलिमेंट्स को हम
बाय लेबल के साथ भी ऑटोमेट कर सकते हैं, वेयर एज बाय रोल के साथ भी ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, बाय लेबल के साथ करना थोड़ा ज़्यादा सिंपल है और ईजी है, क्योंकि रोल में हमको याद करने पड़ते हैं उनके रोल नेम, राइट। यहाँ पर हमको रोल नेम याद नहीं करने पड़ेंगे। यहाँ पे जो यूआई के ऊपर अगर यूजर नेम लिखा है तो हम यूजर नेम लिख के उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम एक बार ये देख लेते हैं कि हाउ इट वर्क्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट वन। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम एक बार वेबसाइट पे आते हैं। ओके, सो वेबसाइट पे आने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लॉग इन लिखेंगे। ठीक है, वी विल गो इनटू द लॉग इन पेज। ओके, सो ये है हमारा लॉग इन पेज, राइट, एंड वी आर कंसिडरिंग इट एज अ फॉर्म। ठीक है, अज्यूम कर लो यहाँ पे दो तीन और फील्ड्स हैं, अभी तो यहाँ पे सिर्फ दो ही फील्ड्स है, राइट। तो अगर मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो आप ये देख सकते हो, देख रहे हो आप, यहाँ पर हमारे पास लेबल दिख रहा है हमें। ये हमारा लेबल है इस टेक्स्ट फील्ड का। ठीक है, हमारा लेबल है यूजर नेम, राइट। सिमिलरली यहाँ पे हमारा लेबल है पासवर्ड, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम इस यूजर नेम का जो टेक्स्ट है अपना, उसको यूज करके अपने गेट बाय पेज डॉट गेट बाय लेबल को यूज करेंगे विद द यूजर नेम टेक्स्ट। ठीक है, अभी देख लेते हैं कैसे है। सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यूआरएल डाल दिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम टाइप करेंगे पेज डॉट गेट बाय। ओके, गेट बाय क्या है, गेट बाय लेबल है, एल कैपिटल है। ठीक है, गेट बाय लेबल। ठीक है, उसको समझ में आ गया, गेट बाय लेबल है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर ये देख रहे हो, ये ऑलरेडी हमको बता रहा है कि लेबल है, तो ऑफ कोर्स यूजर नेम फील्ड होती है, तो हम क्या कर देंगे, यूजर नेम, राइट। वहाँ पे जो टेक्स्ट था वो यूजर नेम था। एक बार वापस से अपने टेक्स्ट पे आते, देखो नेम में यूजर नेम। ठीक है, यहाँ से भी कॉपी करके यहाँ पे भी डाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब गेट बाय यूजर नेम, उसने यूजर नेम को गेट तो कर लिया है, राइट, लेकिन गेट करने से क्या होगा, हमको तो फॉर्म को फिल करना है, फॉर्म को भरना है, फॉर्म के अंदर जो टेक्स्ट फील्ड है उसके अंदर कुछ कुछ डालना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, डॉट और उसके बाद लिखेंगे फिल। हम कुछ फिल कर रहे हैं उस डब्बे में, उस यूजर नेम के जो साथ डब्बा है उसमें हम कुछ फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम एग्जैक्टली यही जो भी वो हमें बता रहे हैं टॉम स्मिथ ही फिल कर देते हैं। ठीक है, और लास्ट में हमें सेमीकोलन लगाना है, सेमीकोलन लगाना मत भूलना। ठीक है, सो ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर हम डॉट फिल लिख रहे हैं और हमें यहाँ पर कुछ प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है, अगर आप यहाँ देख सकते हैं, राइट, तो जहाँ पे भी प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है तो हमें यहाँ पे अवेट तो लगाना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है भाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करते हैं, सेव, और बिना टाइम वेस्ट करे इसको करते हैं रन। तो ये हमारा यूआई ओपन हो गया प्ले राइट का, हम रन करेंगे एंड ये देखो टेस्ट केस पास हो गया है, राइट। और ये देखो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे, आपको हुक्स पे तो दिख रहा है यूजर नेम में टॉम स्मिथ की वैल्यू फिल कर दी है, राइट। तो उसको आसानी से ये वाला फील्ड मिला और उसके बाद उसने उसके अंदर वैल्यू को फिल कर दिया। ओके, सो हमारा ये टेस्ट केस पास हो गया। ठीक है, सो गाइज हमने अभी तक पेज डॉट गेट बाय टेक्स्ट देखा, पेज डॉट गेट बाय ऑल टेक्स्ट देखा, पेज बाय गेट बाय रोल देखा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, राइट, ये कहीं पे भी यूज हो सकता है। पेज बाय लेबल देखा जस्ट अभी। तो ये जो पेज डॉट गेट बाय प्लेस होल्डर है जो हमारा नेक्स्ट है, राइट, प्लेस होल्डर वाला, एंड देन गेट बाय टाइटल एंड गेट बाय टेस्ट आईडी। ओके, सो अब जो हमारे गेट बाय प्लेस होल्डर है, गेट बाय टाइटल है एंड गेट बाय टेस्ट आईडी है, ये हम इन डेप्थ इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। लेकिन जब हम प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होंगे, जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे, एंड टू एंड फ्रेमवर्क क्रिएट कर रहे होंगे, उस टाइम हम इसको कवर करेंगे, गेट बाय प्लेस होल्डर, गेट बाय टाइटल एंड गेट बाय टेस्ट आईडी को। ठीक है, एंड ऑल्सो दीज थ्री आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो हमारा गेट बाय रोल था, वो हमने कवर कर लिया है। ठीक है, लेकिन हम एक बेसिक ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या है कैसे है, कि बाई चांस अगर आपको अभी से प्रोजेक्ट बनाने का मन है तो आप इनको भी यूज कर सकते हो, मेरा वेट मत करना। ठीक है, तो एक बार हम मूव कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गेट बाय प्लेस होल्डर को। सो गेट बाय प्लेस होल्डर जो हमारा लोकेटर होता है, उसके अंदर आप देखोगे कि जब भी कोई फॉर्म होता है हमारा इस तरीके से दिखने वाला, राइट, देख रहे हो, फुल नेम और उसके अंदर नीचे ये फील्ड के अंदर अंदर एंटर योर फुल नेम है, राइट। सो ये जो टेक्स्ट है ना, इसके अंदर जो हल्का हल्का टेक्स्ट है, हम उसको यूज करते हैं। उसको यूज करके इस डब्बे का एड्रेस निकालेंगे। इस डब्बे को अगर हमें फाइंड करना है तो हम इस वाले टेक्स्ट के थ्रू यूज करके निकालेंगे। ठीक है, सिमिलरली ये एंटर योर ईमेल है यहाँ पर, राइट। सो ये जो स्क्रीनशॉट है ये एग्जैक्टली इस इमेज का नहीं है, लेकिन एज्यूम कर लो एंटर योर, यहाँ पर है एंटर योर फुल नेम। ठीक है, एंटर योर फुल नेम। ठीक है, ये एज्यूम कर लो। तो जब आप इंस्पेक्ट करोगे ना इस एलिमेंट को, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, एंटर योर फुल नेम। ठीक है, सिमिलरली एंटर योर ईमेल, यहाँ पर एंटर योर ईमेल करके लिखा होगा और ये ऐसे प्लेस होल्डर इक्वल्स टू करके लिखा होगा। ठीक है, तो प्लेस होल्डर्स के जो एलिमेंट है वो ऐसे ही होते हैं, आप इसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सेम तरीका सेम है। ठीक है, ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट प्लेस होल्डर है वो है गेट बाय टाइटल।
ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बट रोल जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। अज्यूम हमारे वेब पेज के ऊपर 25 इशू करके कोई टाइटल लिखा है, ठीक है। जब आप इस एलिमेंट को इंस्पेक्ट करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये जैसे यहाँ पर है, टाइटल इक्वल्स टू इशू काउंट, ठीक है। ये टाइटल का क्या है, टाइटल हमारे एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। और उस टाइटल की जो वैल्यू है, एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है, रोल की जो वैल्यू है, वो है क्या है, इशू काउंट, ठीक है। तो ये हमारा होगा रोल, ठीक है, ये होगा हमारा रोल, ठीक है। टाइटल ये हमारा हो जाएगा रोल टाइटल, ठीक है। और टाइटल टाइटल इशू काउंट होगा हमारा वैल्यू, ठीक। तो अगर हम अपने कोड के अंदर देखिए तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा, राइट, पेस्ट और गेट बाय टाइटल, उसके बाद हमारा इशू काउंट, ठीक है। और उसके बाद टू हैव टेक्स्ट 25 इश्यूज। तो वो बोल रहा है कि सुनो, जो तुम ये जो तुमने मेरे को टेक्स्ट गेट किया ना, उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि तुम चेक करो, एक्सपेक्ट करो, राइट, कि उसके अंदर 25 इशू नाम का जो टेक्स्ट है लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना। हमने पेज बाय गेट बाय टाइटल करा, टाइटल का जो भी डॉम के अंदर नाम दिया होगा, यूनिक नाम, वो उठा के यहाँ पे डाला, और जो टेक्स्ट है उसको यहाँ पे वेरीफाई करा, टू हैव टेक्स्ट 25 इश्यूज, ठीक है। ऐसे आप टाइटल वेरीफाई कर सकते हो। यूजुअली हम हेडिंग्स यूज करते हैं, बट टाइटल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कभी टाइटल यूज होता है, कभी हेडिंग यूज हो सकता है, ओके। यहाँ पे लिखा भी है, यूज द लोकेटर व्हेन योर एलिमेंट हैज टाइटल एट्रीब्यूट। जब भी टाइटल एट्रीब्यूट होगा तब ही यूज होगा। ऐसे नहीं कि H1 H2 H3 लिखा है और उसके अंदर आप टाइटल यूज करो, ऐसा मत करना, ठीक है। अपने नेक्स्ट लोकेटर पे आते हैं, वो है गेट बाय टेस्ट आईडी। ये भी बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है, ये बहुत ज्यादा जगहों पे यूज नहीं होता है, ठीक है, लेकिन स्टिल विल कवर, राइट, ओके। सो लेट्स अज्यूम ये हमारा क्या है, एलिमेंट, ठीक है। ये हमारा एलिमेंट है और ये एलिमेंट टाइप बटन है, लेकिन हमने अपने डॉम में इसको इस तरीके से मेंशन किया हुआ है कि इस बटन का कोई टेस्ट आईडी दिया हुआ है, डेटा टेस्ट आईडी, ठीक है। और उसके बाद उसकी जो हमने वैल्यू रखी है वो है डायरेक्शन, ठीक है। तो जो आपका टेस्ट आईडी हो गया वो तो आपका क्या हो गया, रोल, राइट। और उसकी वैल्यू क्या हो गई, डायरेक्शन, है ना, ये आपकी वैल्यू हो गई। और उसके अंदर उसका टेक्स्ट जो प्रेजेंट दिख रहा है वो इस तरीके से कुछ सामने दिख रहा है, ठीक है। तो अगर हम अपने लोकेटर के अंदर देखें तो पेज डॉट गेट बाय टेस्ट आईडी, ठीक है, ये हमारा एट्रीब्यूट हो गया, रोल हो गया, जो भी हो गया। उसके बाद हम क्या करें, डायरेक्शन, हमने अपनी वैल्यू को क्या लिखा, डायरेक्शन, राइट। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, डॉट क्लिक, क्योंकि वो बटन है तो उसको क्लिक कर रहे हैं, राइट, जो एक्शन है वो क्लिक हो रहा है, ठीक है। When to use test ID locator? You can also use test ID when you choose to use the test ID methodology or when you can locate by role or by text. तो अगर आपके पास रोल और टेक्स्ट भी है तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं। हमने थ्योरेटिकली कवर कर लिया है, लेकिन हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे जब हम अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे। इतना इनफ है अभी लोकेटर्स के बारे में जानना, ठीक है। देर आर मोर लोकेटर्स गाइस। अभी जो हमने लोकेटर्स कवर करे हैं पार्ट 1 में और इस वीडियो के अंदर पार्ट 2 में, दैट वाज बिल्ड इन लोकेटर, याद रखना, प्ले राइट के अंदर बिल्ड इन लोकेटर है। अभी हमको CSS और एक्सपाथ लोकेटर भी कवर करने हैं। और जो लोग अभी तक वीडियो के साथ बने हुए हैं, आप लोग की नैया पार होने वाली है, क्योंकि आपने वो लूप पकड़ लिया है कि भाई गिव अप नहीं करना, राइट। तो इसलिए स्ट्रेस लेने की बात नहीं है, प्रैक्टिस करते रहो। एंड that's it for this video. I'll meet you in another video, guys, okay? Until then, stop scrolling and start learning.